ये तुम बगुले की तरह गर्दन क्या हिला रहे हो? मैंने तुमसे बोला था ना कि घर से निकलते वक्त लिस्ट ले लेना। तुम रोज खाने में क्या बनाती हो? खाने में क्या बनाती हूँ मैं? अरे वही तो तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या बनाती हो? अरे तुम्हें नहीं पता कि रोज घर में खिचड़ी बनती है? हाँ तो जो खिचड़ी में डलता है वही ले लो। और वैसे भी मुझे पता है तुम्हारी खिचड़ी कैसी होती है, बिल्कुल सादी। तुम कौन से मसालेदार हो? तुमसे तो ठीक ही हूँ। अरे बेटा, ये मैं बड़ा पैकेट लूं या छोटे छोटे 2 पैकेट ले लूं मैगी के? हमारे घर में मैगी नहीं बनती। अरे ये मेरे घर की है। और इसके पैसे कौन देगा? अरे 1-2 लाख की मैगी है क्या ये, जो फट से पैसे की बात कर दी? अरे इसके पैसे मैं दे दूंगी दामाद जी। अच्छा ये बता, बासमती का टुकड़ा चलेगा? एक सरकारी ऑफिसर बासमती का टुकड़ा नहीं खाता। अरे मम्मी सिर्फ पूछ रही है, अभी लिया नहीं है। मम्मी आप अपने आइटम देखो, इनका छोड़ो। हाँ अपने आइटम देख लो, हमारा ना हो तो भी चलेगा। क्या कहा तुमने? अपने कान चेक करवाओ। अरे दामाद जी लड़िए मत, ये बताइए मंजन कौन सा लेना है? मंजन? मम्मी आप जानती नहीं हो क्या, ये आदमी नीम के दातुन करता है पैसे बचाने के लिए। खुद तो मंजन करता ही है, साथ साथ मुझे भी कहता है कि नीम के दातुन से दांत घिसा करो, क्योंकि इन जनाब का ये मानना है कि अगर हम नीम से दांत घिसेंगे तो बुढ़ापे तक दांत सुपर हिट रहेंगे। सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ तो तुम्हारे दांत चमक नहीं रहे हैं क्या? और जो तुम्हारे दांतों से मेरे मसूड़े घिसते हैं उनका क्या? हाँ तो सही से दातुन करने का तरीका होना चाहिए ना। मैं मोगली की बहन नहीं हूँ। अरे तू इधर सुन, सामान कौन कौन सा लेना है? अरे गिनती के 5 सामान है बस, दाल चावल जीरा नमक हल्दी। बस? हाँ तो क्या ट्रक भर के ले जाऊं क्या यहाँ से? ये मुंह टेढ़ा किए बगैर बोली नहीं निकलती क्या तुम्हारी? क्या गलत बोल दिया मैंने? अरे हम बस सिर्फ 5 सामान लेने आए थे इतने बड़े मॉल में। अरे मम्मी तुम इनका छोड़ो, अपना देखो बस। जब से आई है अपना ही देखी जा रही है। अरे क्या ले लिया मैंने अपना? हाँ तो हमारे घर के राशन का कुछ लिया है आपने? बड़े अजीब हो तुम, हमारे राशन की जानकारी मेरी मम्मी को कैसे होगी? हमारे घर की हर एक बात की जानकारी होती है इनको, राशन की क्यों नहीं है? 1 मिनट दामाद जी, अब आप ना गलत बोल रहे हो। क्या गलत बोल दिया मैंने? अच्छा तो तुम्हें मेरी माँ चुगलखोर दिखती है? उसमें दिखना क्या है, वो तो है। वाह दामाद जी वाह, इस भरे बाजार में ताना सुनाने लाए हो आप हमें। 4 दीवारी की बात अलग होती है, लेकिन 4 लोगों के सामने भरे बाजार में अगर मेरी माँ को कुछ भी कहा ना तुमने, तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। अरे जाओ, जिस काम के लिए तुम आई थी वो काम तो हुआ नहीं तुमसे। तो क्या सारी जिम्मेदारी घर संभालने की इसकी है? घर कोई पानी में नहीं डूबा जा रहा है जिसको संभालने के लिए जरूरत पड़े। अरे हमारे जमाने में हमारी माएँ होती थी जिनको मुझबानी सारा सामान याद होता था, पर एक तुम्हारी लड़की है जिनको बिना लिस्ट बनाए कोई काम ही नहीं होता। अच्छा तो तुम क्यों नहीं हुए अपनी माँ की तरह, रट आते सारा राशन का सामान? अरे जितनी तुम्हारी जुबान चल रही है ना, उतने तुम्हारे हाथ चलते तो ये थैला भी भरा हुआ होता। अरे भर तो गया तुम्हारी माँ का थैला सामान से। अरे दामाद जी आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। अरे मैंने कहा ना इसमें मेरा ही सामान नहीं है, आपका भी है। आप ना फिक्र मत कीजिए, अपने सामान के पैसे मैं खुद दे दूंगी। अरे मम्मी आप छोड़ो ना, इन्हें विश्वास थोड़ी ना होगा, इन्हें तो आज ये लग रहा है कि इन्हीं की जेब से पैसे जाएगा। तो जाते नहीं है क्या मेरी जेब से? और वैसे भी कौन जाने इस थैले में हमारे घर का सामान है भी कि नहीं। मम्मी थैला पलटो। ड्रामा मत करो यहाँ पे। ड्रामा तो आपने शुरू कर दिया। अरे विश्वास ही नहीं है इस आदमी को किसी पर। अरे मम्मी छोड़ो ना, आप ये थैला पलटो। थैले में घी है लेकिन खिचड़ी में क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि ये मेरे घर का है। ये तीखी नमकीन कौन खाता है? अरे तुम्हें नहीं पता कि मेरे पापा की फेवरेट है? तुम तो कहती थी बर्तन राख से मसते हैं, फिर ये साबुन? ये मेरे घर की है। ये राजमा, राजमा से तो गैस बनती है ना। हाँ तो तुम्हें किसने कहा इसे खाने के लिए? और वैसे भी मुझे तो बनाने नहीं आते। क्यों मम्मी? अरे तो लिया क्यों है? क्योंकि ये इसके पापा को पसंद है। अरे इसमें हमारे घर का कोई आइटम है कि नहीं? हाँ है ना, आपके घर का ये थैला। अरे तू बाजार इस थैले को घुमाने लाई थी क्या? अरे तो अब इतने बड़े थैले में दाल चावल हल्दी जीरा लेके घूमूं क्या? नहीं नहीं, 2-3 लोग बैठा लो इस थैले में। तो तुम क्यों नहीं बैठ जाते पहले इसमें? अरे दामाद जी जब देखो आप उल्टा ही बोलते हो, आपको इस थैले की चिढ़ है ना। थैला फेंक दिया, याद रखना एक सरकारी नौकरी वाला आदमी ये गिरा हुआ थैला नहीं उठाएगा। लो अब ये थैला भी नहीं उठाएगा। अरे मम्मी आप रहने दो, मत उठाने दो इन्हें थैला। इन्हें जितनी इज्जत दो ना उतने ही अकड़े जा रहे हैं। अरे हाथ बटाने के नाम पे झन बटा सन्नाटा है, इसे तो मेरी बेटी ही झेल रही है। अरे और कोई होती ना तो कब की
टाटा बाय करके निकल जाती। हाँ तो झेलना पड़ेगा, क्योंकि राशन पानी मैं चला रहा हूँ। अरे हाँ, तो एहसान नहीं कर रहे हो। और याद रखना, मेरी एक कॉल पे महीने की 1 तारीख को ना मेरे पापा राशन डलवा देंगे। हाँ, इसलिए तो तुम्हारी मम्मी यहाँ से राशन ले जा रही है। अरे फ्री में लेके नहीं जा रही हूँ, जो दाव दिखा रहे हो। 10% का डिस्काउंट है, फेमस दुकान है, इसलिए लेके जा रही हूँ यहाँ से सामान। और हाँ, पैसे ना तुम्हारी जेब से नहीं जा रहे हैं। अरे मम्मी, आप भी किसको धमकाने में अपना वक्त बर्बाद कर रही हो? ये आदमी ना बैल है, नील बट्टा सन्नाटा। और तुम्हें लिस्ट चाहिए थी ना, ये लो तुम लिस्ट। और हाँ, सारा सामान लेके आना, अगर एक भी सामान छूटा ना तो तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। चलो मम्मी, हमें और भी काम है। चल। याद रखना, मैं भी एक सरकारी नौकरी करता हूँ। और ये जो तुमने लिस्ट दी ना अपने मायके की, दाल चावल नमक हल्दी के सिवा कुछ नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है वरना तो घर में खिचड़ी है।